नमस्ते दोस्तों। आज पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के द्वारा परीक्षा विभाग की तरफ से एक आवश्यक सूचना जारी की गई है, जो कि स्नातक सत्र 2022-25 एवं सत्र 2021-24 से संबंधित छात्र छात्रों के लिए यह सूचना है। गौरतलब है कि जैसा कि आप जानते हैं कि अभी बिहार में वर्तमान में 2023-27 सेशन से 4 वर्षीय कोर्स जो है ग्रेजुएशन का लागू है। ठीक है, उसके पूर्व ग्रेजुएशन जो हुआ करता था वो 3 वर्ष का। पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय की बात करें, चाहे वो बिहार के अन्य यूनिवर्सिटीज़ में भी 3 साल का ही कोर्स चला करता था, लेकिन CBCS नई शिक्षा नीति 2020 के तहत अब अपने बिहार में भी सेमेस्टर सिस्टम लागू है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू है, जिसके अंतर्गत 4 वर्षीय कोर्स का संचालन अब हो रहा है। उसके तहत परीक्षाएं आयोजित की जा रही, जैसा कि अभी वर्तमान में विभिन्न कॉलेजेस में पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय की बात करें तो उसके अंतर्गत विभिन्न कॉलेजेस में मिड सेमेस्टर का एग्ज़ाम जारी है, जो कि एक वर्ष में 2 बार मिड सेमेस्टर होता है। मतलब 4 साल में 8 बार जो हो गया, परीक्षा भी होगा, एडमिशन भी होगा, रजिस्ट्रेशन भी होगा। खैर, इसके बारे में तो आप लोग जान रहे हो और बताऊंगा भी आगे कि अभी उसका प्रोसेस क्या चल रहा है। फिलहाल इस सूचना की बात करें तो आप देख रहे होंगे कि परीक्षा विभाग पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय ने जो सूचना जारी की है उसमें ये आपका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और इधर सेशन दिया हुआ है 22-25, 21-24। बहुत सारे छात्र छात्राओं का फ़ोन आ रहा था, मैसेज आ रहा था, इसी कारण मैं सोचा कि आपको क्लियर कर दूं। जैसे पार्ट 1 लिखा हुआ है तो बहुत सारे छात्र छात्रा जो खास करके 2023-27 सेमेस्टर के छात्र छात्रा हैं उन लोग समझ रहे हैं कि हमारा फॉर्म फिलअप होगा ये वो। तो आपको बताते चले कि देखिए, ये आपका फॉर्म फिलअप आपके लिए नहीं है, ये 2022-25 के छात्र छात्राओं के लिए है, 2021-24 के छात्र छात्राओं के लिए। अब आप कहिए कि 2022-25 के अभी वर्तमान परिदृश्य में वो द्वितीय वर्ष के छात्र छात्रा हैं, तो फिर उनका पार्ट 1 कैसे? तो आपको यह बताते चलूँ कि मान लीजिए कि यदि कोई प्रमोटेड हुए हैं 2022-25 के, अभी सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं और वो फर्स्ट ईयर में प्रमोटेड हैं किसी भी सब्जेक्ट में, तो वो पार्ट 1 का प्रमोटेड पेपर का भराएगा। इसी कारण वो पार्ट 1 का भी इसमें मेंशन किया हुआ है। दूसरी बात यह भी है कि जो फेल हुए होंगे और सेकेंड ईयर में नहीं पढ़ रहे होंगे 22-25 में भी, जैसे अपरिहार्य कारण से होता है कि आप परीक्षा फॉर्म तक आप फिल करते हैं और अपरिहार्य कारण से आप फर्स्ट ईयर की परीक्षा नहीं दे पाते हैं, तो इस बेसिस पर या इसके आलोक में आप पार्ट 1 का यूजी फेल्ड करके आप एग्ज़ाम देंगे। उसी तरह प्रमोटेड पेपर है आपका फर्स्ट ईयर में, यदि आप सेकेंड ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर में प्रमोटेड है किसी भी सब्जेक्ट का, तो वो पार्ट 1 करके सेलेक्ट करके प्रमोटेड यूजी बैक करके आपका फॉर्म फिलअप होगा, तो इसलिए पार्ट 1 है। अब देखिए कि 2022-25 जो त्रिवर्षीय कोर्स है, पहले सब था 3 साल का कोर्स, अब 4 साल का हो गया, तो जो 22-25 के द्वितीय वर्ष के छात्र छात्रा हैं तो उनका फॉर्म फिलअप होगा, और 2021-24 के तृतीय वर्ष के छात्र छात्रा हैं तो उनका भी फॉर्म फिलअप होगा। अब देखिए विस्तृत जानकारी नीचे दिया हुआ है और इसके साथ विभिन्न तरह के शर्तें। आप पूरा वीडियो देखिएगा कि जैसे मान लीजिए किन्हीं का क्वेश्चंस होगा कि 2019-22 के हम थर्ड ईयर में फेल्ड हो गए थे तो मेरा क्या होगा, प्रमोटेड हो गए तो मेरा क्या होगा, 20-23 में अगर फेल्ड हो गए थे तो क्या मेरा ये होगा, थर्ड ईयर का भराएगा या नहीं भराएगा। फिर पार्ट 1 प्रमोटेड है, पार्ट 3 का भराएगा कि नहीं भराएगा, पार्ट 2 प्रमोटेड है तो पार्ट 1 का भराएगा क्या, पार्ट 3 का भराएगा नहीं भराएगा। ये सारी जानकारी मैं आप लोग को उपलब्ध कराऊंगा, आप ज़रूर पूरे वीडियो अंत तक बने रहिएगा, फिर आप जानिएगा। फिलहाल मैं इसके लिए बताता चलूँ कि बिना विलम्ब शुल्क के साथ 9 से 18 मार्च 2024 तक एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरा जाना है, जो कि महाविद्यालय स्तर पर भरा जाएगा। मुख्य जानकारी आपको दे दूं कि 9 से 18 तक भरा जाएगा, वो महाविद्यालय स्तर पर भरा जाएगा। कैसे भरा जाएगा ये आगे मैं बताऊंगा। परीक्षा प्रपत्र फिलअप शुल्क जो है सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर
सॉरी सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर प्रमोटेड बैक ऑल्सो, उनका जो जनरल और BC2 कैटेगरी है तो उनको 700 रुपया, और जिनका जिनका आपका BC1 SC ST कैटेगरी है वो 500 रुपया, ठीक है, चाहे वो प्रमोटेड बैक हो या रेगुलर हो, उनका सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर का यही इसका क्राइटेरिया, 700 और 500 अलग अलग लगेंगे। अब जैसे पेपर की भी बात करें तो देखिए, अब धीरे धीरे चूँकि आज नोटिस निकला है तो कल महाविद्यालय बंद है, तो 11 तारीख को संभवतः सभी कॉलेजेस में नोटिस आपको मिल जाएगी। जो भी संबंधित कॉलेज है वहाँ से आप संपर्क करेंगे। ये ओवरऑल पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की ये सूचना है जो मैं आपको अपने स्तर से बता रहा हूँ। और जो भी इसके दस्तावेज लगेंगे, जैसे आप पहले देखे होंगे, जो मान लीजिए सेकेंड ईयर के हैं तो ये क्या कहते हैं, मार्कशीट लगना है, आपका एडमिशन स्लिप लगना है, रजिस्ट्रेशन स्लिप लगना है, ये सब सारा चीज़ आप जो भी चीज़ें मांगी जाएंगी महाविद्यालय से वो आप उसको फिल कीजिएगा। माना ये जा रहा है कि सोमवार तक सभी कॉलेजेस से लगभग नोटिस प्रोवाइड कर दी जाएगी, चूँकि अभी पाटलिपुत्रा के विभिन्न कॉलेजेस में एग्जामिनेशन मिड सेमेस्टर की प्रक्रिया जारी है, और भी अन्य कार्य है, सेंटर वेंटर जो भी है। तो यही देखिए कि लगभग इसका काम 11 कल छुट्टी है। तो यूजी पार्ट 1 पार्ट 2 का तो ये हो गया 700-500 अलग अलग कैटेगरी में, और पार्ट थर्ड का जो है वो आपका जनरल BC2 कैटेगरी आपका 1600 है, समझ गए। मतलब इसके अलग अलग फ़ी निर्धारित है, मार्कशीट का फ़ी है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट का है, इस तरह से समझे। तो वो 1600 है। BC1 SC ST कैटेगरी का ये 1400 है। तो इस तरह से अब उसी तरह परीक्षा प्रपत्र एग्जाम फिर अब ये क्या है, जैसा कि आप जानते होंगे कि हाल ही से आपका जो है ये कॉलेज से ही फॉर्म फिलअप किया जा रहा है, कॉलेज से ही फॉर्म फिलअप किया जा रहा है कि 75% अटेंडेंस जिनका हो वही फॉर्म भरेंगे। तो आपको हर हाल में कॉलेज से फॉर्म भरना होगा, उसके लिए आपको एक फॉर्म प्रोवाइड करवा रही है विश्वविद्यालय, जो कि एग्जामिनेशन लिंक पर जाके आप एग्जामिनेशन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं ऑफलाइन, और उसको फिर कॉलेज में ला के आपको अपने सब्जेक्ट के क्लास टीचर हैं, विभागाध्यक्ष, वहाँ जमा करना होगा। वहाँ से वेरीफाइड एंड सर्टिफाइड होने के बाद आपका फॉर्म फिलअप महाविद्यालय स्तर पर किया जाएगा। अब देखिए इसका सारा प्रोसेस मैं बता देता हूँ कि कैसे कैसे क्या होगा। जो कि नोटिंग है, यूजी पार्ट 1 पार्ट 2 एंड पार्ट 3 एग्जामिनेशन फॉर्म, देखिए क्या कहते हैं, सभी ऑफलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म की कॉपी को निकाल कर खुद से भरें। स्टूडेंट के लिए इंस्ट्रक्शन ये है कि आप जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे तो आप एग्जामिनेशन पोर्टल का लिंक पर जाइएगा, एग्जामिनेशन फॉर्म की एक कॉपी निकालिएगा ऑफलाइन का, ठीक है, लिंक दिया हुआ रहेगा, उसको निकाल के उसको पूरा भर उड़ के उस भरने के बाद उसके बाद HOD से सिग्नेचर के बाद काउंटर पर जमा कर दिया। देखिए दिया हुआ है, सभी ऑफलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म की कॉपी को निकाल कर खुद से भर लेंगे, फोटो वोटो साट के, जो डॉक्यूमेंट मांगा गया उसको सबमिट करके आप अपने HOD कॉलेज के HOD के सिग्नेचर के बाद जो सब्जेक्ट के हैं कॉलेज में जमा कर दें, या जैसे पहले HOD से करवा लें और उसके बाद जो निर्धारित काउंटर है फिर वहाँ जमा कर दें। कॉलेज अपने स्तर से लगी कैसे कैसे क्या हो सकता है, HOD के ही पास रखना हो तो वो देखेंगे। तो वो महाविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्राचार्य महोदय के आदेश पर जो जारी सूचना होगी उसके अनुसार आप लोग काम कीजिएगा विभिन्न कॉलेजेस में। उसके बाद ही आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकेंगे। तो उसमें भी कॉलेज क्या करती है ये नोटिस पर निर्धारित होगा क्या करना नहीं करना। मैंने अभी बताया कि पार्ट 1 पास प्रमोटेड छात्र ही पार्ट 2 का एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म फिल करेंगे। अब जैसे देखिए कि पार्ट 1 जो पास या प्रमोटेड छात्र हैं वो पार्ट 2 का फॉर्म फिलअप करेंगे। अब जैसे एक होता है, एक केस ये भी होता है कि पार्ट 1 का फॉर्म तक भरा एग्जामिनेशन फॉर्म तक और परीक्षा नहीं दिया, वो लोग भी सोचते हैं कि पार्ट 2 का हम डायरेक्ट दोनों का दे सकते हैं, तो वो बिल्कुल नहीं है। आप प्रमोटेड और पास हैं पार्ट 1 में तभी आप पार्ट 2 का एग्जाम ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। मतलब 22-25 का जो छात्र हैं सेशन के और वो पार्ट 1 में पास हैं या एक विषय में 2 विषय में प्रमोटेड हैं तब आप पार्ट 2 का दे सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं दे सकते। उसी तरह पार्ट 1 पास हैं, पार्ट 2 पास या प्रमोटेड छात्र हैं तो पार्ट 3 का ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करेंगे। एक ये चीज़ ध्यान रखिए, पार्ट 3 का जैसे 21-24 वाले सेशन वाले पार्ट 3 का तभी फॉर्म भरेंगे जब वो पार्ट 1 उनका क्लियर होगा।
आप पार्ट 2 में प्रमोटेड रहें कोई दिक्कत नहीं है, पार्ट 3 में आप दे सकते हैं, लेकिन पार्ट 1 आपका जब तक पास नहीं होता तो आप पार्ट 3 के लिए योग्य नहीं है, तो एग्जामिनेशन फॉर्म भरिएगा मत किसी भी हाल में। और कॉलेज से भी ऐसा नोटिस जारी किया गया, परीक्षा विभाग से भी बताया गया। अभी देखिए पार्ट 1 फेल छात्र पार्ट 2 पार्ट 3 का ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं करेंगे, जो भी पार्ट 1 के हैं, प्रमोटेड भी पार्ट 1 में है तो वो भी नहीं करेंगे। पार्ट 1 पास हैं, पार्ट 2 प्रमोटेड भी हैं अगर, तब पार्ट 3 भरिएगा, लेकिन पार्ट 1 पास है, पार्ट 1 प्रमोटेड है, पार्ट 2 पास है तो पार्ट 3 का नहीं धरिएगा, या प्रमोटेड है तो ठीक है। तो इसी तरह है कुछ और जानकारी जो आपको बता दूं कि जैसे देख रहे होंगे पार्ट 1 पास, पार्ट 2 पास या प्रमोटेड छात्र पार्ट 3 का ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। अब पार्ट 1 फेल छात्र पार्ट 2 का, ये तो मैं बताया आपको। अब देखिए एक सेशन 19-22 के छात्रों के लिए एक सूचना है। बहुत सारे छात्र छात्राएं जो 19-22 के सत्र के हैं और यदि वो पार्ट 1 तथा पार्ट 2 पास हैं तो केवल पार्ट 3 का परीक्षा फॉर्म भरेंगे, और अगर पार्ट 1 पास और पार्ट 2 पास नहीं है तो कहानी ख़त्म है, उनका मतलब कुछ नहीं हो सकेगा। तो 19-22 के छात्र हैं तो केवल अगर 3rd ईयर में प्रमोटेड हैं तो उनको एक मौका दिया जाएगा। उसी तरह सेशन 20-23 के छात्र हैं रेगुलेशन में तहत, तो पार्ट 1 पास हैं तो केवल पार्ट 2 एवं पार्ट 2 पास प्रमोटेड हैं तो केवल पार्ट 3 का परीक्षा फॉर्म भरेंगे। उसी तरह जिन विद्यार्थियों के एग्जामिनेशन फॉर्म में रिकॉर्ड नोट फॉर्म दिख रहा है वो अपने कॉलेज जाकर एप्लीकेशन लिखकर एग्जामिनेशन फॉर्म भरवा सकते हैं। तो उसी तरह है रिकॉर्ड नोट फॉर्म का केस है, अगर वैसा आपका आता है या वो अपने स्तर से महाविद्यालय देखेगी तो उसके अनुसार वो काम किया जाएगा। जैसे पूर्व में भी किन्हीं का रिकॉर्ड नोट फॉर्म आ रहा था तो नहीं भर पाए थे किसी कारणवश, जिनके लिए प्रयास किया गया था, तो वैसे छात्र हैं तो फिर से उन्हें विचार किया जा रहा है और प्रॉब्लम होगा तो फिर बताया जाएगा। पार्ट 2 का परीक्षा पास करने पड़ेगी, इसके पश्चात अगले साल वो पार्ट 3 पर। अब देखिए जैसे 2021-24 के छात्र छात्रा हैं और पार्ट 1 अभी तक पास नहीं है तो उनको पहले पार्ट 1 पास करना पड़ेगा, उसके बाद पार्ट 3 का परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। ये थी जानकारी जो आपको मुहैया कराया हूँ। अब उसी तरह देखिए एक सूचना और है कि जैसे 2023-27 वालों के लिए है, 2023-27 सेशन वालों के लिए क्या हो रहा है कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के लिए पुनः पोर्टल खोला गया है। एडमिशन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के लिए पुनः पोर्टल खोला गया है। उसके तहत देखिए सभी कॉलेजेस लगभग विकल्प के तौर पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है, लेकिन उसका जो मतलब वैलिडेशन होना है, सेकेंड सेमेस्टर का वैलिडेशन होना है, वो अभी नहीं हुई थी। तो उसके लिए विश्वविद्यालय ने पोर्टल के तहत एक सूचना जारी की है DSW सर्कुलेटर के द्वारा कि 11 से 18 तक सभी छात्र छात्रा जो नामांकित छात्र छात्रा सेकेंड सेमेस्टर में हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि 6 सब्जेक्ट का होता है, ये सेमेस्टर सिस्टम में 6 सब्जेक्ट चुनना था लड़कों को और उन्होंने चुना फर्स्ट सेमेस्टर के दरमियान जो वैलिडेशन हुआ, तो उसमें से मेजर और एक और MIC छोड़कर सभी 4 विषय का ये चेंज करना था, जिसमें बहुत सारे महाविद्यालयों ने अपने स्तर से बदलाव किया, छात्रों से उन सिलेक्शन करवा कर और उसके बाद उसके तहत परीक्षा ली। अब हो गया कि विश्वविद्यालय इसके लिए पोर्टल भी ओपन की है जिसके तहत रजिस्ट्रेशन का वैलिडेशन होना, जो जो सब्जेक्ट आपने चुनाव किया है, ठीक है। तो उसमें 11 से 18 तक एक विश्वविद्यालय लिंक प्रोवाइड करा रही है जिसमें स्टूडेंट अपना लॉगिन आईडी क्रिएट करेंगे और उसके बाद जो सब्जेक्ट आप चुनाव किए हैं अपने संबंधित HOD से आपसी समय बनाकर या आपके जो इच्छा थे, जो आपके इच्छुक विषय थे बास्केट्स में चुनाव करके, तो वो जो चयन किए वही सब्जेक्ट को उसमें भरना है, फिर उसको भर के वो कॉपी एक फिर महाविद्यालय को देना है। लगभग सभी महाविद्यालय की तरफ से इसका भी नोटिस 11 को लगभग आपके पास प्रोवाइड हो जाएगा। तो देखिए विशेष जानकारी आप अपने महाविद्यालय से संपर्क करें, चाहे वो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के किसी भी महाविद्यालय से आप संबंध रखते हैं या अध्ययनरत हैं, तो वहाँ विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे और उसकी जानकारी लेंगे। तो आप माइंड सेट रखें कि 11 से 18 तक आपका ये होना है
रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 2023-27 से आप कर दिए हैं, वही सब्जेक्ट को फिर से चुनाव करके और वो कॉपी महाविद्यालय को जमा करना है। ठीक है, उसका प्रोसेस लगभग 11 को आप देख सकेंगे। उसी तरह एग्जामिनेशन का जो बताया वो 9 से 18 है, तो लगभग दोनों कार्य हैं अलग अलग चीज़ों का। और यही सब जानकारी थी जो आपको उपलब्ध करा दिया। अब इसका चूँकि ये 2022-25 और 21-24 का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का एक ही बार फॉर्म भरा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आपका फॉर्म तभी भरा जाएगा जब आपके जो अटेंडेंस है वो 75% होना चाहिए। साफ निर्देश दिया हुआ है नोटिस में कि अटेंडेंस 75% अटेंडेंस रहेगा। आप फॉर्म फिलअप करके वर्ग शिक्षक को दीजिएगा। वर्ग शिक्षक आपके क्लास को देखते हुए आप कितना दिन आए हैं वो वेरीफाई एंड सर्टिफाइड करेंगे। आफ्टर डेट फिर आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होगा काउंटर पर जमा करने के बाद। और यही सब जानकारी थी। चूँकि बहुत दिन से वीडियो बना नहीं रहा था तो आज लगा, चूँकि बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे तो मैंने ये वीडियो बनाया। धन्यवाद।